दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अब मैं बताऊंगी आपको माँ शताक्षी शाकंभरी और नौ दुर्गा मतलब दुर्गा माँ की कथा। शताक्षी शाकंभरी और दुर्गा अवतार की कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले शताक्षी। तो प्राचीन समय की बात है। दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। हिरणाक्ष के वंश में वो पैदा हुआ था तथा उसके पिता का नाम रोह था। ब्रह्मा जी के वरदान से दुर्गम महाबली हो गया था। अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उसने चारों तरफ वेदों को अपने हाथ में कर लिया और भूमंडल पर अनेक उत्पात शुरू कर दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं, समुद्र सभी जल रहित हो गए, सूख गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। प्राणी भूख और प्यास से बेचैन होने लगा। देवता उसके भय से भाग खड़े हुए, पर जाए तो कहाँ जाए। सब और दुर्गम का उत्पात मचा हुआ था। तब उन्हें शक्तिभूता सनातनी भगवती महेश्वरी का स्मरण किया। ब्राह्मण लोग ही देवता सब देवी की उपासना के लिए प्रार्थना करने के लिए उनकी माता की शरण में आए। देवता कहने लगे, हे महामाए, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो माँ। जैसे आपने शुंभ, निशुंभ, धूमाक्ष, चंड, मुंड, मधुकेटभ तथा महिषासुर का वध किया, वैसे ही इस दुर्गम राक्षस का वध कीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं का कल्याण किया, उसी प्रकार जगदम्बिके हमारा भी कल्याण कीजिए, हमारी रक्षा करो माँ। अपने पुत्रों की ये हालत देखकर माँ से देखी नहीं गई। भला पुत्र कष्ट में हो, माँ कैसे सहन कर सकती है। फिर देवी तो जगत आत्मा है, माताओं की भी माता है। उनकी कारुण्य की क्या सीमा। करुणा से उनका हृदय जो है भर आया। वे तत्क्षण वहाँ प्रकट हो गईं। उस समय त्रिलोकी की ऐसी व्याकुलता भरी स्थिति देखकर कृपामयी माँ की आंखों में आंसू झलकने लगे। और भला 2 आंखों से हृदय का दुख कैसे प्रकट होता। माँ ने सैकड़ों नेत्र बना लिए, इसलिए आप शताक्षी माता कहलाई। नीली नीली कमल जैसी दिव्य आंखों में माँ की ममता आंसू भरकर उमड़ आई। इसी रूप में माता ने सबको अपने दर्शन कराए। उनका मुखारविंद अत्यंत ही मनोरम था। वे अपने चारों हाथों में कमल, पुष्प, नाना प्रकार के फल फूल लिए हुए थीं। करुणा हृदया भगवती भुवनेश्वरी प्रजा का कष्ट देखकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रहीं। उन्होंने अपने सैकड़ों नेत्रों से अश्रुजल की धाराएं बहा दी। उस समय स्वादिष्ट फल देवी देवताओं तथा अन्य सभी को अपने हाथों से बांटे माता ने तथा खाने के लिए दिए और भांति भांति के अन्न सामने उपस्थित कर दिए। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास, दूसरे प्राणियों के लिए उनके योग्य भोजन दिया। अपने शरीर से उत्पन्न हुए भोज्य सामग्रियां द्वारा उस समय देवी ने समस्त लोगों का भरण पोषण किया। इसलिए देवी का नाम शाकंभरी यह नाम विख्यात हुआ। देवी शाकंभरी की कृपा से देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड संतुष्ट हो गया। सबकी भूख प्यास मिट गई। सभी को माता के दर्शन हो गए। उस समय देवी ने पूछा कि देवताओं, अब तुम्हारा कौन सा कार्य मैं सिद्ध करूं। सभी देवता संवेद स्वर में बोले कि देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत वेद लाकर हमें दे दीजिए। तो माता ने कहा कि मैं उसका वध करके तुम्हें वेद लाकर दूंगी। शीघ्र ही भगवती ने अपने तेजोमंडल से तीनों लोकों को के चारों तरफ एक घेरा बना डाला और देवता, मनुष्य आदि उस घेरे में सुरक्षित हो गए। स्वयं देवी घेरे में बाहर आकर दुर्गम राक्षस के सामने खड़ी हो गई।
दुर्गम भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। क्षण भर में ही लड़ाई ठन गई। दोनों ओर से दिव्य बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच देवी के श्री विग्रह से काली, तारा, छिन्नमद्दा, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, त्रिपुर सुंदरी तथा मातंगी नाम वाली 10 महाविद्याएं उत्पन्न हुई, जो अस्त्र शस्त्र लिए हुई थी। एक विशाल रथ में बैठकर वह महाबली दैत्य क्रोध के वशीभूत हो देवी पर बाणों की बौछार करने लगा। इधर देवी भी रथ पर बैठ गई। उन्होंने भी बाणों का कौशल दिखाना प्रारंभ किया। युद्ध तो भयंकर हुआ, किंतु भगवती कालरात्रि के सामने दुर्गम कब तक टिका रहता। देवी ने एक ही साथ 15 बाण छोड़े। 4 बाणों से रथ के चारों घोड़े गिरे। 1 बाण से सारथी का प्राण ले लिया। 2 बाणों के दुर्गम के दोनों नेत्रों की तथा 2 बाणों ने उनकी भुजाओं को बांध डाला। 1 बाण ने रथ की ध्वजा को काट दिया। शेष 5 तीक्ष्ण बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए। जैसे ही बाण उसकी छाती में घुसे, वो माता के सामने आ गया और अपने प्राण धोकर बैठ गया। उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकला, जो भगवती के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देवी की हाथ से उसका उद्धार हुआ। देवी भुवनेश्वरी ने दुर्गम दैत्य का वध किया, इसलिए वे दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हो गई। ये थी कथा शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा अवतार की कथा। तो ये थी शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा अवतार की कथा। आपको मेरी वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आगे की वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। जय माता दी।